इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। मांस बाहर झांकने को है, घटती इस घटना को देख कर रसना भी उत्तेजित हो बोल उठी की। ओरी रस्सी मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है, परंतु आज तू रससी नहीं है, नीरस लग रही है। सीधी साधी थी अब तक, दादी दीदी सी मानी जाती थी। उदारा अनुदरा सी अब सरल नहीं रही तू। घनी गठीली बनी है और घनी हटीली बनी है। कितना अच्छा चित्रण किया आचार्य भगवान। अब एक नया कैरेक्टर आ गया। कौन सा पात्र आ गया, समझ में आ रहा है? इस कविता में कौन सा नया ना, इस काव्य में नया पात्र कौन सा आ गया? अभी रस्सी थी, दांत थे, मसूड़े थे, अब नया पात्र कौन सा आ गया? रसना। कल्पना देखो आचार्य भगवान की, अलग अलग कैरेक्टर हैं सब। जिह्वा अलग कैरेक्टर है, दांत अलग है, मसूड़े अलग हैं, रस्सी अलग है, गठान अलग है। यानी इस रस्सी की गठान खोलने की प्रक्रिया में कितने अच्छे कैरेक्टर आचार्य भगवान हम सबको बतला रहे हैं। तो नया पात्र आ गया है, और वो कौन है? घटती इस घटना को देख कर रसना भी उत्तेजित हो बोल उठी। अब कोई दिमाग लगाएगा, बोले रसना अलग है ना, जिह्वा अलग थोड़ी होती है, वो तो ये व्यक्ति के एक ही शरीर के अंगोपांग है। नहीं, जब काव्य लिखा जाता है तो काव्य की ये शैली होती है। कालिदास कवि जिन्होंने मेघदूत काव्य लिखा है, सुना है ना? उन्होंने मेघों को ही दूत बना दिया, बादलों को ही दूत बना करके भेज दिया अपने संदेशों को ले जाने वाला। तो उन्होंने मेघों की कल्पना की थी। तो आचार्य भगवान ने इस मूकमाटी महाकाव्य में भिन्न भिन्न पात्रों की कल्पना की है। वही सारे पात्र कहीं बाहर के नहीं हैं, अपने ही भीतर के हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हमारी जिह्वा भी एक पात्र है, हमारे दांत भी एक पात्र है, मुख भी एक पात्र है। देखो, कभी अपने शरीर का विश्लेषण करके देखो। कर सकते हो अपने शरीर का विश्लेषण? हमारी आंखें क्या है? जो 10 प्राणों की बात की गई है, 5 इंद्रियां, उसमें 5 प्राण है, अलग से गिनाए आचार्य भगवान ने जैन सिद्धांत में। तब कोई प्रश्न कर सकता है, शरीर के तो हिस्से हैं सारे, चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, मुख हो, चमड़ी हो, सारा का सारा मिलकर ही तो शरीर बनता है। नहीं, शरीर एक होते हुए भी उसमें अनेक ही चीजें हैं, और अनेक का अपना अपना अस्तित्व भिन्न भिन्न है। कभी शरीर का विश्लेषण किया आप लोगों ने? अपने नहीं किया। उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन हमने एक विश्लेषण कराया था, ध्यान कराया था, याद है? कितने लोगों ने ध्यान अटेंड किया था? वो उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन शरीर का ध्यान कराया था ना? नहीं, कितने लोगों ने किया था ध्यान? वो शरीर तक पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। शरीर के अंगोपांगों तक पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। शरीर के इंटरनल पार्ट्स में पहुंचे थे? वो लीवर है, वो हड्डी है, वो मांस है, वो चमड़ी है, वो खून है, वो मवाद है। तो कभी कभी अपने शरीर का भी अध्ययन किया करो, विश्लेषण किया करो। देखो, जानो तो सही क्या है, हम क्या लेकर के बैठे हैं। लेकिन इतना राग है व्यक्ति को शरीर से, शरीर से नहीं है, सिर्फ चमड़ी से है। शरीर से किसी को राग नहीं है। चमड़ी निकल जाए तो फिर क्या बचा? वो तो घृणा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी घृणा? जिससे अभी तक राग कर रहा था, उसी से वो घृणा करने लगेगा। तो राग शरीर से तो हुआ नहीं, राग किससे है? सही से बताओ, आपका राग किससे है? चमड़ी से है ना? किसी का अपनी चमड़ी से है, किसी की पर की चमड़ी से है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन सब जगह चमड़ी से ही राग है, इसके अलावा और कोई राग नहीं है। चमड़ी निकल जाए
तो हॉस्पिटल में कभी ऑपरेशन चल रहा है, किसी ने आप डॉक्टर ने बोल दिया ये पेट है, लो ये लीवर लेकर के जाओ, ये हार्ट है, ये किडनी है, हाँ, अलग अलग पार्ट निकाल के दे दिया तो क्या अस्तित्व रह जाएगा? तो उसे तो देखना भी नहीं चाहता, देख भी नहीं सकते लोग। कभी देखा ऑपरेशन होते हुए? देखना किसी का पेट चीरा जा रहा हो, मांस ही मांस नजर आ रहा हो, खून ही खून बह रहा हो, नहीं देख सकते ना। हाँ, उस पर एक लेयर कर दी जाएगी तो फिर देख लेंगे, देखेंगे नहीं, राग भी करने लगेंगे। थोड़ा सा अपने राग को भी पकड़ो, शरीर को भी पकड़ो और चमड़ी को भी पकड़ने की कोशिश करो। करोगे नहीं करोगे? महाराज जी करने की जब बात आए तो आप तो शांत रहा करो। हाँ, इतना कम है, हम लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इतना बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग सुन ले, सुनाने वाले सुन ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ऐसी है ना, जो हमेशा सुनाता रहा हो और वो सुन ले, कितना बड़ा पुरुषार्थ होता है। तो बोले हम लोग सुन रहे हैं, ये कोई झेल रहे हैं आपको, कम बात है। ऐसा तो नहीं हम लोगों को झेले जा रहे हैं। समझो, तो यहाँ भिन्न भिन्न पात्र लेकर के आ रहे हैं। एक नया पात्र आया रसना का। वह रसना घटती इस घटना को देखकर उत्तेजित हो बोल उठी कि ओरी रस्सी मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है। रसना की शुरुआत भी र से होती है और रस्सी की शुरुआत भी र से होती है, तो दोनों की नाम राशि तो एक ही है। परंतु आज तू रससी नहीं है, ने? तुझ में रस नहीं बचा। रस्सी में रससी नहीं मतलब कुछ भी रस नहीं बचा, निरी नीरस लग रही है, रस से रहित लग रही है, सारहीन लग रही है। सीधी साधी थी अब तक, दादी दीदी सी मानी जाती थी। अभी तक रस्सी एकदम सीधी सादी, दादी और दीदी सी मानी जा सकती। जैसे दादी एकदम सीधी सादी होती है, नहीं होती। कुछ लोग आश्चर्य से देखने लगे हम। महाराज जी ये क्या बोल रहे हैं? बोले आचार्य भगवान क्या बोले? बोले दादी दीदी सी सीधी सादी तक मानी जाती थी अब तक। हाँ, गजब की उपमा है कि नहीं? दादी दीदी सी, यानी जैसे दादी वात्सल्य से भरी रहती है, दादी माँ पोतों के प्रति, नाती के प्रति हमेशा वो देती ही रहती है, उनको खिलाती ही रहती है। दादी से मतलब दादी के वो भाव लेना, तो वो जो हमेशा बांटते ही रहती है। दादी बांटती रहती कि नहीं? यहाँ की दादियाँ नहीं बांटती कि वो भी वसूलते रहती है। दादी तो हमेशा बांटने में विश्वास करती है, खिलाने में विश्वास करती है, देने में विश्वास करती है। उसी में उसको संतुष्टि मिलती है, तृप्ति उसी में मिलती है, खाने में नहीं मिलती दादी को। और जो दीदी होती है घर में, दीदी मतलब वो बड़ी बहन जो होती है, वो भी देने में विश्वास रखती है। तो आचार्य भगवान उपमा दे रहे हैं, दादी दीदी सी सीधी सादी थी अब तक मानी जाती थी, उदारा अनुदरा सी, यानी उदारा से मतलब बहुत उदारशील। उदारशील जो व्यक्ति होता है वो हमेशा खुले हाथ से सबको देता है, और एक कंजूस होता है वो बटोरता है। उदार व्यक्ति जो होता है बहुत दरियादिली दिखाता है, सबके लिए उसके दरबार खुला ही रहता है, कोई भी खाली हाथ लौट करके नहीं जाता। बोले उदारा अनुदरा सी। अनुदरा मतलब यहाँ पे स्त्री की उपमा दी है। उदर का अर्थ होता है पेट, और अनुदरा यानी जिसकी कमर एकदम क्रश होती है। उदारा अनुदरा से दुबली पतली सी, अब सरला नहीं रही तू, अब एकदम सरल नहीं रही है। क्या हो गया है? घनी गठीली बनी है और घनी हटीली बनी है। रस्सी कैसी है? गांठ से सहित तो गठीली हो गई है। जो मानने को तैयार नहीं होता है वो हट कहलाता है। सामने वाले को झुका करके ही जो शांत होता है, जैसे वो बच्चा झुका करके, माता पिता को झुका करके ही चुप होता है वो।
जब तक उसकी मनपसंद वस्तु नहीं मिले तो जमीन आसमान एक कर दे, बिल्कुल ऐसा ही रोते रहता है, रोते ही रहता है। कुछ हट अच्छे भी होते हैं। योगी हट जो होता है वो अच्छा होता है। यदि योगी हटीला ना हो तो वो मोक्ष मार्ग में निकल ही नहीं सकता। वो ठान ले तो ठान लेकर करता ही है, नहीं तो फिर वो घर बार त्याग ही नहीं सकता। अब माता पिता रोने बैठ जाएं, अब उसको भी दया आ जाए, देखो मम्मी रो रही है, पापा रो रहे हैं, चलो घर चलो वापस तो उसका तो वैराग्य छूट जाएगा। तो वैराग्यवान जो होता है वो भी हटीला व्यक्ति ही वैराग्यवान हो सकता है। और हटीले की पहचान कैसी होती है? अंगूठा ठेंगा खड़ा वाला, झुकता ही नहीं इसका अंगूठा, देखना बोलते ना जिसका अंगूठा नहीं झुकता है वो बड़ा हटी होता है। हटी अच्छे सेंस में भी होता है, बुरे सेंस में भी होता है। यदि वो अच्छा ठान ले नहीं करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखा रहना रहे, प्यासा रहना रहे, जब तक मैं ये कार्य पूरा नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तो ऐसे लोग ही सफल हो पाते हैं। तो सफलता के लिए भी हट की आवश्यकता है और कार्य बिगाड़ने के लिए भी हट की आवश्यकता है। दोनों ही चीज होते हैं। तो जितने बड़े योगी होते हैं तो उस क्षेत्र में हट का मतलब वो दृढ़ता आ जाती है। जो दृढ़ व्यक्ति होता है, दृढ़ी व्यक्ति होता है, वो ही कार्य को, कठिन से कठिन कार्य को कर सकता है। तो उस क्षेत्र में वो हट अच्छा माना जाता है, लेकिन संसार के क्षेत्र में वो हट बुरा माना जाता है। समझ रहे हो? वो कह रही है रस्सी, हट छोड़कर गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे। चंद पलों में जब अविभाज्य जीवन तेरा, विभाजित होगा दो भागों में। यदि तू हट नहीं छोड़ेगी तो पश्चाताप ही हाथ में लगेगा। यदि गठान नहीं खुलेगी तो फिर क्या होगा? उसे दो भागों में विभाजित करना होगा। जो अखंड थी वह टूट जाएगी। तो जो व्यक्ति हठी होता है, अपना हट नहीं छोड़ता है बुरे क्षेत्र में, तो वह टूट जाता है, कार्य निष्फल हो जाता है, सफलता नहीं मिलती। दूसरे चीज के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो रस्सी उसे समझा रहे, रसना उसे समझा रही है रस्सी को, अपने हट को छोड़ और गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा। चंद पलों में जब अविभाज्य जीवन तेरा, विभाजित होगा दो भागों में, और इस निंद्य कार्य के प्रति छी छी थू थू कहे। अब देखो यहाँ पे बीभत्स रस आ गया। बीभत्स रस क्या कहलाता है? जब गंदी वस्तु देखता है व्यक्ति थू थू करने लगता है, नाक से कोड़ने लगता है ना। यदि आप जा रहे हो और कहीं मल दिख जाए, कीचड़ी कीचड़ नजर आए, गंदगी गंदगी नजर आए, तो वो क्या मुख मोड़ करके साइड से चलने लगते हैं। अथवा कोई चूहा मरा हो जाए, पड़ा रहे रास्ते में, दुर्गंध आ रही है, तो व्यक्ति एकदम थूकने से लगता है, रहा नहीं जाता उससे। तो ये जो दृश्य कहलाता है बीभत्स रस। जो अशुचि भावना होती है उसमें वो ही कल्पना धारणा की जाती है। शरीर के उस बीभत्स रूप को देखा जाता है, जो घिनौना है, मल से भरा हुआ है, सड़ा गला है, मवाद से भरा हुआ है, खून से भरा हुआ है। इसी से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो जो उस दिन भावना कराई थी वो वैराग्य उत्पन्न के लिए ही। यदि हम शरीर को चमड़ी से नीचे देखेंगे तो शरीर का बीभत्स रूप नजर आएगा, घिनौना रूप नजर आएगा, सिवाय हड्डी, मांस, लोथड़ी, पीप, दुर्गंध, गंदगी, जीव जंतु, बैक्टीरिया के अलावा क्या है शरीर के भीतर? बताओ। थोड़ी सी चमड़ी छिल जाती है तो वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है, और मवाद पड़ जाए तो कीड़े उत्पन्न हो जाते, और बाल तोड़ हो जाए तो देखना सड़ा गला खून महीनों तक निकलते रहता है, देख भी नहीं सकता व्यक्ति। कई लोग अपनी ड्रेसिंग भी नहीं देख सकते फोड़ा होने पर, आंख बंद कर लेते, देखी नहीं जाती है। इतना ही घिन उन्हें पैदा हो जाती है, इतना घृणा का भाव पैदा हो जाता है। तो घृणा का भाव अच्छा भी है वैराग्य के लिए। तो अब यहाँ पर जो है बीभत्स रस आ गया। उस निंद कार्य के प्रति छी छी थू थू कहे, धिक्कारती सी रसना, गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती है।
थूकता है तो व्यक्ति जब लार निकलती है। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से और कुछ ही पलों में गांठ भीगी, नरमाई आई उसमें ढीली पड़ी वह, फिर क्या पूछो दांतों में गरमाई आई सफलता को देखकर, ऊपरिल और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोलते हैं। उसने छीछी थू थू करके अपनी लार उस रस्सी में डाल दी तो उसका फर्क क्या हुआ, असर क्या हुआ, अब नरमाई आ गई गठान में। खोलने के लिए उसको गीला करना पड़ता है, तो गीली किससे हो गई, उस लार से, सलाइवा से। तो वो तो छीछी थू थू कर रही थी उस गठ के प्रति, पर उसका फायदा मिल गया रसना के धिक्कारने से। गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती, परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से और कुछ ही पलों में गांठ भीगी, नरमाई आ जाती है उसमें, और वो नरम पड़ती है तो दांतों में गरमाई आ जाती है। अब तो मैं जीती जाएंगे हम लोग तो और स्फूर्ति से, उत्साह से, तेजी से उस गांठ को खोलने में लग जाते हैं। फिर क्या पूछो दांतों में गरमाई आई सफलता को देखकर, ऊपरिल और नीचे सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोलते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जो दांत हैं उस गठान को खोल देते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, गठान को खोलने के लिए नरमाई होना बहुत आवश्यक है, गीलापन होना, आर्द्रता होना, हृदय का भीगना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो मन की गठान नहीं खुलेगी। मन की गठान वही व्यक्ति खोल सकता है जिसका हृदय संवेदनाओं से भीगता है। वात्सल्य से जब भीगता है तभी आप पुराने वर्षों की गठान को खोल सकते हैं। उसके प्रति अच्छी भावना से भरते हैं तभी गठान को, उस जो गठान को जो वर्षों से बांध करके चले आ रहे हों वो खोल पाओगे, ढीला कर पाओगे। यानी बिना नरमाई की, बिना झुके होने, बिना हृदय की संवेदनाओं के, बिना भीगे वो गठान कभी खुल नहीं सकती। तो सुन लो, गांठ खोलना हो तो थोड़ा सा वात्सल्य का भाव अपने भीतर लेकर के आओ, उसके प्रति खास कर जिससे गांठ बांध करके रखी है। वात्सल्य के अभाव में ही, कठोरता में ही गठान बनती है, और वात्सल्य के सद्भाव में उसमें गीलापन आता है, नरमाईपन आता है, और वह ग्रंथि जो वर्षों की है वो खुल जाती है। समय आपका हो रहा है कि हो गया? क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं? हमें गठान अकेले नहीं, रस्सी की गठान खोलने का उपदेश नहीं देना है। नहीं तो आप सोचो कि हम आचार्य भगवान ने गठान कैसे खोली जाती ये बताया, अब हम घर में जाकर के रस्सी में जो गठान पड़ी है उसको भी ऐसी खोल लेंगे। नहीं तो वक्र बुद्धि वाले तो हो आप लोग, सभी लोग। बोले मूक माटी महाकाव्य के आज के इस उद्बोधन से क्या सीखा, क्या सीख करके जाओगे? रस्सी की गठान कैसी खोली जाती है ये सीख करके जाओगे? नहीं, रस्सी की गठान नहीं, मन की गठान कैसे खोली जाएगी, कैसे खुलेगी? तो रस्सी जब गीली होगी तो ऐसे ही जब हृदय हमारा वात्सल्य से भीगेगा तभी वो गठान खुलेगी, नहीं है तो गठान तो और मजबूत हो जाएगी। तो अपनी गठान को खोलो, बस एकमात्र यही उद्देश्य आचार्य भगवान का। इसलिए ये उस उपदेश को आचार्य भगवान उस रसना, दांत, मसूड़े, गठान, रस्सी के माध्यम से हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की यात्रा। अभी तक जो वर्णन हम सभी लोगों ने सुना, समझा, जाना, वह शिल्पी कुंभकार जल निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी का प्रयोग कर रहा है, रस्सी की गांठ को खोलने का पुरुषार्थ कर रहा था। हाथों से न खुल करके जब उसे दांतों का प्रयोग करना पड़ा और दांतों के साथ साथ रसना का प्रयोग
होता है वो लार का मिश्रण होता है, तो वो गांठ ढीली पड़ जाती है और वह खुल जाती है। जीवन में भी कार्य को संपादित करने के लिए कुछ कठोर और कुछ नरम, दोनों ही प्रकार के संयोगों की आवश्यकता होती है। जैसे गांठ को खोलने के लिए कठिनतम दांतों का भी प्रयोग होता है और वह मृदु लार का भी प्रयोग होता है, दोनों के मिश्रण से ही कार्य अच्छे से सफल होता है। ऐसे ही कभी कभी कुछ कठिन साधना, कुछ कठोर निर्णय और उसके साथ साथ भीतर में वो नरमाई वाली बात, हृदय की मृदुता होती है, तो कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों से एक बात हमेशा कहते थे कि गर्म पट्टी और ठंडी पट्टी नेचुरोपैथी में दोनों होती हैं पेट की स्वस्थता के लिए। पेट को ठीक करने के लिए गर्म पट्टी की भी सिकाई होती है और ठंडी पट्टी की भी सिकाई की जाती है। इन दोनों के माध्यम से पेट जो है एकदम नरम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही जीवन को सफल बनाने के लिए दोनों का ही आश्रय लिया जाता है, तब जीवन हमारा सफलता की सीढ़ियों को चढ़ पाता है और अपनी मंजिलों तक पहुंच पाता है। हम यदि यह सोच करके बैठे कि हम कठिन साधना नहीं करेंगे, जैसा जीवन जीते आ रहे हैं उसी से काम चल जाएगा, अथवा बहुत कठिन ही कठिन करें, कुछ अपने भीतर कोमलता ना लाएं, तो ये संभव नहीं है। कठोर साधना वह निश्चय का प्रतीक होती है, कोमल साधना वो व्यवहार का प्रतीक होती है। व्यवहार में मृदुता, बोलचाल में कोमलता, वह विनम्रता का भाव, और निश्चय में वह दृढ़ता, सॉलिड फर्मनेस। जब दोनों मिलते हैं तो कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं। हम भी यदि कुछ करना चाहते हैं तो दोनों का सहयोग लेना सीखें। पक्ष और विपक्ष के संयोग से ही सरकार अच्छी चलती है। मात्र पक्ष पक्ष रहे और विपक्ष न रहे तो हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चलता है। तो देश की उन्नति के लिए आचार्य भगवान का गहरा चिंतन है, राष्ट्रीय पक्ष के लिए एक पक्ष भी चाहिए और विपक्ष भी चाहिए। तो जैसे पक्षी होता है, दो पक्षों के, यानी पक्ष का अर्थ होता है पंखों के माध्यम से ही उड़ पाता है। एक पंख से कभी भी पक्षी आकाश की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। ऐसे ही जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए पक्ष भी चाहिए और विपक्ष भी चाहिए। विपक्ष हमेशा हमें सचेत करता रहता है, हमारी गलतियों की ओर ध्यान दिलाता रहता है, और ध्यान न जाए तो हम गलतियां और अधिक करते रहते हैं। तो विपक्ष जीवन में वरदान सिद्ध होता है ऊंचाइयों को पाने के लिए। वही हमें मजबूत बनाता है। समझ रहे हैं? पेज नंबर 63 आगे चलते हैं। अब रस्सी पूछती है रसना को, जिज्ञासा का भाव ले कि आपके स्वामी को क्या बाधा थी उस गांठ से। सो रसना रहस्य खोलती है, सुनरी रस्सी। मेरे स्वामी संयमी हैं, हिंसा से भयभीत हैं और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी यही आदमी है जो यथा योग्य आदमी है। हमारी उपास्य देवता अहिंसा है, और जहाँ गांठ ग्रंथि है वहाँ निश्चित ही
हिंसा छलती है। अर्थ यह हुआ कि ग्रंथि हिंसा की संपादिका है और निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है। पल पल पनपती बल पाती है। हम निर्ग्रंथ पथ के पथिक हैं। इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा अर्चा प्रशंसा सदा चलती रहती है। यही जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे, बस और कोई वांछा नहीं। और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को कूप से ऊपर निकालते समय जब वह गांठ गिर्रा पर आ गिरेगी, नियम रूप से बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाएगा और रस्सी गिर्रा में फंसेगी। इसका वाचन पूरा कर देते हैं तब भाव बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके अर्थ तक अपन चलते हैं। पेज नंबर 65 में परिणाम स्वरूप बाल्टी का कुछ जल उछलकर पुनः कूप में गिरेगा। उस जल में रहते जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल में ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य रहा। समझी बात? मेरी ओरी रस्सी बावली कहीं की, मेरी आली। यहाँ तक इसका वाचन किया। 2 पृष्ठों में आचार्य भगवान ने अपने भावों को इन शब्दों का आलम्बन लेकर के प्रकट करने की कोशिश की है। जो गांठ खोलने का पुरुषार्थ शिल्पी कर रहा था रस्सी से, तो वह पूछ रहे हैं प्रश्न, आखिर गांठ खोलने की आवश्यकता क्या थी? रस्सी पूछती है रसना को, जिज्ञासा का भाव ले कि आपके स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से? यदि गठान रहती रस्सी में तो क्या हो जाता, क्या हो जाता? सो रसना रहस्य खोलती है। सुन रे रस्सी, मेरे स्वामी संयमी हैं, हिंसा से भयभीत हैं और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी वही आदमी है जो यथा योग्य आदमी है। आप लोग आदमी हो कि नहीं हो? आदमी सो आदमी कहलाता है। कुछ समझ में आया जो भाव आचार्य भगवान हम तक प्रेषित करना चाह रहे हैं? मेरे स्वामी संयमी हैं, जीवन में संयम का पालन करते हैं, असंयम से वह डरते हैं, बहुत अच्छा व्यवस्थित जीवन जीते हैं। और यदि रस्सी में गांठ रहती तो जीवन में अहिंसा नहीं रह पाती। आपके जीवन में कोई गठान तो नहीं है? संयम का उद्भाव होता ही तब है जब गठान खुलती है। तो कल इस प्रसंग को रखा था, कितने लोगों ने अपने हृदय की गठान खोल ली। हृदय में यदि उन नलियों में गठान हो जाती है तो वो चोक हो जाती है, चोक हो जाती है ना। और हृदय की नलियां यदि चोक हो जाएं तो क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। क्या करना? एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, स्टंट डालना पड़ेगा कि बाईपास करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चोक हो तो चल जाती है, और जब वो चोक ज़्यादा गहरी होने लगती है हृदय की वो वेन्स, तो फिर और क्या हो जाता है? घबराहट बढ़ने लगती है, कुछ अता पता रहता नहीं है, कब क्या हो जाए कोई जान नहीं पाता है। तो स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए व्यक्ति के पास 2 रास्ते हैं। या तो अंदर का जो चोकनेस है, अंदर जो भरा हुआ है, उसे
खोल करके बहा दे। तो स्टंट डालते हैं तो उससे नलियां जो हैं फैल जाती हैं, वेंस जो है फैल जाती हैं, और जब फैल जाती हैं तो एक पैसेज तैयार हो जाता है ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, खून के प्रवाह के लिए। तो या तो हम उस नली को फैला करके इतना बड़ा कर दें कि एक रास्ता उसे दे दें, यदि वह नहीं कर सकते हैं तो फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ता है ना, बाईपास सर्जरी करना पड़ता है ना। फिर दूसरे रास्ते से वो ब्लड का सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है, और जो ये नहीं करता है फिर वह अरिहंत नाम सत्य हो जाता है। ऐसे ही है। खून के स्वस्थ प्रवाह के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, या तो हम अपने आप को थोड़ा सा फैलाएं, सामने वाले को रास्ता देना सीखें, अवरोधक बनना नहीं सीखें। चोक का मतलब क्या हो जाता है, जैसे नाली में कचरा फंस जाता है ना तो पानी नहीं बहता, तो नाली चोक हो जाती है, कचरा आ जाता है। ऐसे ही हृदय की भी नालियां हैं, हृदय की भी वेन्स हैं, वो चोक हो जाती हैं तो उस खून के प्रवाह को प्रवाहित नहीं होने देती है। अब ये रही शरीर के स्वास्थ्य की बात, और मन और आत्मा के स्वास्थ्य की बात जब करें तो यदि गठान भीतर रहेगी तो कुछ ना कुछ अवरोध अवश्य उत्पन्न हो जाएगा, जो बैरियर बन कर के हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, आगे नहीं बहने देगा। और अधिकांश लोगों के बहुत सारी मन की नलियां चोक हैं। हृदय की नलियों का ऑपरेशन कराने के लिए आपके पास डॉक्टर है, मन की नलियों को ठीक कराने के लिए कौन सा डॉक्टर है आपके पास, है कि नहीं? देखिए, बिना डॉक्टर के तो बाईपास सर्जरी होगी नहीं, स्टंट डलेंगे नहीं, नली फैलेगी नहीं। तो थोड़ा सा अपने अपने हम भीतर भी तो झांक करके देखें। हमारे मन में न जाने कितने सारे वो अवरोधक बैठे हुए हैं जो हमें मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं होने देते। तो जिन जिन के मन में ग्रंथियां बैठी हुई हैं उनसे कहना है डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट करा लें। देखो, जब हृदय की नलियां चोक हो जाती है और व्यक्ति सक्षम नहीं होता है फाइनेंशियली, तो वो क्या करता है, आर्थिक रूप से कमजोर होने के पश्चात भी वह इंतजाम करता है इधर उधर समाज में जाकर के, बड़े लोगों के पास, किसी ट्रस्ट के पास जाकर के सहायता मांगता है और भावना भाता है कि जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए। छोटे से छोटा व्यक्ति भी यही कोशिश करता रहता हमेशा, कोई भी लेट नहीं करता। थोड़ा सा ईसीजी जब कराते हैं और कुछ गड़बड़ दिखने लगती है तो वो इतना चिंतित हो जाता है कि यहाँ पे यदि संभावना नहीं है इलाज की तो वो दिल्ली चला जाता है, हैदराबाद चला जाता है, और वहाँ पे भी नहीं तो यूएस चला जाता है। चले जाते हैं कि नहीं? बोले जहाँ अच्छे से अच्छा इलाज मिले तुरंत जाकर के इलाज कराना है। व्यक्ति अपने शरीर के लिए कितना चिंतित रहता है, क्या वैसे ही हम अपने मन और आत्मा के लिए चिंतित रहते हैं कि मन की उन ग्रंथियों को हम खोल सकें, या तो अपनी नलियों को इतनी बड़ी बना लें कि एक रास्ता खून के लिए प्रवाह होने के लिए रख सके, और यदि वो नहीं कर सकते तो फिर एक बाईपास सर्जरी बना ले। तो जीवन में यदि किसी के साथ कुछ हो भी जाए तो इतना रास्ता अवश्य रखना कि हम दूसरे से मार्ग से जाकर के सामने वाले से मिल सके। इतना कहना चाह रहे हैं। यदि कुछ ऊपर नीचे बातचीत हो भी जाए तो इतनी गुंजाइश अवश्य रखना कि वो स्टंट डाल करके थोड़ा सा खून जो है प्रवाहित होते रहे, भले ही गठान वहां पे बनी रहे, ताकि जीवन अच्छा रहेगा। इतनी गुंजाइश जीवन में हमेशा रखा करें, सभी लोग से कह रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति सारी गुंजाइश को समाप्त कर देता है। बोले चोक तो चोक, इस पार या उस पार, न वो वहाँ से यहाँ आ पाता है, न यहाँ से वो वहाँ जा पाता है। ऐसा ही जीवन निकल जाता है।
हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, जब गृहस्थ होता है तरह तरह के उसे विकल्प होते हैं, तरह तरह की परेशानियां होती हैं, आपस में एडजस्टमेंट पूरा 100% नहीं हो पाता है, तो कितना भी विकल्प का कारण क्यों ना बन जाए, पर एक रास्ता हमेशा बचा करके रखो कि हम कुछ समय में जाकर के थोड़ा सा सही रास्ता, पतला सा रास्ता हो, थोड़ी सी पतली सी गली हो कि हम उस खून को प्रवाहित कर सकें, जो उससे मेल जोल बना करके रख सकें, तो उससे भी जीवन में काम निकल जाएगा। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। तो वही बात अब रसना उस रस्सी को समझा रही है। क्या कह रही है कि मेरे स्वामी तो जो है संयमी हैं, समझ रहे हो, हिंसा से भयभीत हैं और अहिंसा ही जीवन है उनका। जो हिंसा से, पापों से डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, वही व्यक्ति गठान खोलने की कोशिश करता है, अन्यथा नहीं करेगा। जो इस हिंसा के फल को, उस पाप के फल को जानता है कि आज मैं गठान बांध करके रख रहा हूं, इसका दुष्परिणाम भविष्य में क्या होगा, उस दुष्परिणाम को सोच करके, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को सोच करके ही वो अपने व्यवहार में बदलाव लेकर के आता है। क्रूर से क्रूर, हिंसक से हिंसक व्यक्ति भी, जीव भी अपने व्यवहार में कब परिवर्तन लाता है? जब आफ्टर इफेक्ट को सोचता है। आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? मेरे इस कृत्य से, मेरे इस कार्य से इसका भविष्य में परिणाम क्या मिलेगा। जो दूरदृष्टि वाला रखने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा आफ्टर इफेक्ट का चिंतन करता है। मेरे इस कदम से, मेरे इस वचन से, मेरी इस क्रिया से, मेरी इस सोच से, मेरे मन के इस परिणाम से इसका फल क्या होगा। फल के चिंतन से ही हम अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। आप ड्राइव करते हैं गाड़ी और बहुत बड़ा आपको गड्ढा नज़र आता है तो आप तुरंत स्पीड कम कर लेते हो कि नहीं? भले ही आपके पास मर्सिडीज भी क्यों ना हो, स्पीड कम कर लोगे क्योंकि रास्ता खराब है, रास्ता बहुत खराब है, दूसरी स्पीड से लेकर के जाओगे तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो क्यों स्पीड कम कर ली आपने? उस गड्ढे को देख करके, उसके दुष्परिणाम, दुष्फल को सोच करके, यदि मैं ऐसा चला जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप कंट्रोल कर लेते हो। कंट्रोल करने का अर्थ और कुछ नहीं, संयम को आपने जीवन में लाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।